राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से हुआ निधन। मुजफ्फरनगर में शोक सभाएं आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर के ऑक्सीजन प्लांट पर लिक्विड खत्म होने पर आईटीआई कॉलेज पर लगी ऑक्सीजन लेने वालों की भीड़, कई घंटों के बाद भी नहीं मिल पाया ऑक्सीजन। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की व्यापक समीक्षा। कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेल रहे 12 राज्यों का लिया जायजा। राज्यों का होगा ऑक्सीजन ऑडिट, एससी ने कहा। आज तैयारी की गई तो कोरोना की तीसरी लहर से बेहतर निपटा जा सकेगा। किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मुजफ्फरनगर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों को समर्पित करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व 8 बार सांसद और 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह को आज गांधी कॉलोनी की गली नंबर 11 में स्थित चौधरी चरण सिंह भवन वर्मा पार्क में जन कल्याण समिति के बैनर तले एक शोक सभा में सर्व समाज ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज के वरिष्ठ लोगों और युवाओं के द्वारा चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने एक स्वर में कहा कि चौधरी साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। चौधरी साहब किसानों मजदूरों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस दौरान सभी ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। चौधरी अजीत सिंह का अंतिम संस्कार गुड़गांव के मदनपुरी के रामबाग में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो चुका है। चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सर्वत ग्राम प्रधान सतीश बालियान, सोमपाल बालियान, जगदीश बालियान, रमेश चौधरी, रामपाल वर्मा, देवी सिंह, राजवीर सिंह, हर्ष, हरेंद्र तोमर, सतवीर मलिक, धर्मेंद्र सिंह, भूप सिंह, धर्मेंद्र तोमर, अमन रोयल, टीटू पुनिया, मोहित मलिक आदि लोग मौजूद रहे। देश में कोरोना की महामारी और कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना से मरने वाले लोगों को कंधा देने वाले और उनका अंतिम संस्कार करने से जब उनके घर वाले ही बच रहे हों, तो ऐसे में यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ता कोरोना से मरे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने में लगे हैं। बाकायदा सेफ्टी किट पहनकर कोरोना से मरे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब तक दर्जनों कोरोना से मरे लोगों के शवों का हेमंत सिंह अपनी टीम के साथ बुलंदशहर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के शमशान घाट की है, जहां पीपीई किट पहनकर कोरोना से मरे वृद्ध का अंतिम संस्कार करने में जुटे ये लोग राष्ट्रीय चेतना मिशन के संयोजक हेमंत सिंह और उनकी टीम है। हेमंत सिंह की माने तो कोरोना काल में कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार करना तो दूर, उनको कंधा देना भी इन दिनों सिर्फ इसलिए मयसर नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना का भय हर किसी के दिल में समाया हुआ है। लेकिन बुलंदशहर में कोरोना से मरे ऐसे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार अब राष्ट्रीय चेतना मिशन कर रहा है, जिनका अंतिम संस्कार करने से उनके अपने भी बच रहे हैं। हेमंत सिंह की माने तो अब तक दर्जनों कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार उनकी टीम कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर गुरुवार को व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल समेत अन्य मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना से बिगड़े हालात की तस्वीर पीएम मोदी के सामने पेश की गई। प्रधानमंत्री को समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि देश में इस वक्त करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही पीएम ने उन जिलों के बारे में भी जाना जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमण के केस हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि कैसे राज्यों की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि राज्यों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मदद और उन्हें सुझाव दिया जाए। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दवाइयों की उपलब्धता पर भी समीक्षा की। उन्होंने यह बताया किस तरह से कोरोना में कारगर रेमडेसिविर समेत अन्य दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अगले कुछ महीनों में किए जाने वाले वैक्सीनेशन के स्वरूप और इस दिशा में किए जा रहे काम का जायजा लिया। उन्हें बताया कि करीब 17 करोड़ 7 लाख वैक्सीन राज्यों को सप्लाई की जा चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यवार वैक्सीन की बर्बादी पर भी समीक्षा की। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर लिक्विड खत्म होने के बाद प्लांट बंद हो गए हैं, जिसको लेकर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित नहीं किए गए। जिला प्रशासन के द्वारा आईटीआई कॉलेज पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बनाई गई व्यवस्था के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आईटीआई कॉलेज रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आते हैं और घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिस कारण कई लोगों की मौत हो रही है और कई लोगों को निराशा हाथ लग रही है। आज भी जब ऑक्सीजन प्लांट पर लिक्विड खत्म हो गया तो सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों की आईटीआई कॉलेज पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली।
दिल्ली और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की मांग, केंद्र से हो रही आपूर्ति और अस्पतालों तक पहुंचाने में आ रही दिक्कत को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑडिट कमेटी बनाएगा। कोर्ट ने यह बात तब कही जब केंद्र सरकार ने दिल्ली की वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। केंद्र ने कहा कि दिल्ली शायद अपनी मांग को बढ़ाकर बता रहा है। केंद्र से आ रहे ऑक्सीजन को वो दिल्ली सरकार सही समय पर उठा नहीं रही, जबकि दिल्ली को अधिक सप्लाई देने के लिए दूसरे राज्यों से कटौती करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से कहा था कि वह रात 12 बजे तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली को 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन तो मिल रहा है, पर वह उसे अनलोड नहीं कर पा रहा। दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता भी 400 मीट्रिक टन के आसपास ही है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि हम दूसरे राज्यों का ऑक्सीजन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। दिल्ली के वितरण सिस्टम की समीक्षा होनी चाहिए। हम दूरदराज के गांवों को लेकर भी चिंतित हैं। दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए कि वह दिल्ली की तरह जोर से नहीं बोल पा रहा। इस पर 2 जजों की बेंच के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। सरकार का ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट को पूरे देश के लिए सोचना है। आज तैयारी की गई तो कोविड का तीसरा फेज आने तक उससे तरीके से बेहतर निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा यह चिंता की बात है कि वैज्ञानिक तीसरी लहर की बात भी कह रहे हैं। उस लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा हमें इलेक्ट्रॉनिक ICU पर भी विचार करना चाहिए। जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी हमारे पास नहीं है। लाखों की संख्या में डॉक्टर और नर्स खाली हैं। हमें कोरोना की आने वाली लहर की आशंका को सोचकर चलना चाहिए। बेंच के जस्टिस MR शाह ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा बहुत से डॉक्टर चिकित्सा की बजाय प्रशासनिक काम कर रहे हैं, उनसे काम लिया जाना चाहिए।